देखिए यहाँ पर देखिए आपकी ये द पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न इन द तेलंगाना स्टेट जुडिशल सर्विसेज। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन इसका शॉर्ट पहले आ चुका था, ये डिटेल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर देखिए इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं आपकी, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू 66 वैकेंसीज इंक्लूडिंग कैरिड फॉरवर्ड वैकेंसीज ऑफ द ईयर 2024, यानी कि 2024 की जो कैरेट फॉरवर्ड वैकेंसीज थी वो भी इसमें इंक्लूड है। और ये जो आपकी 66 वैकेंसीज है ये है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, और 28 वैकेंसीज आपकी रहेंगी अंडर रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र। और यहाँ पर देखिए जो स्केल पे है हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो स्टार्टिंग है आपका सिविल जूनियर डिवीज़न इस पोस्ट के लिए जो पे स्केल है वो 77,840 से स्टार्ट है, जो कि आपका है रहेगा 1,36,520 तक। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, जो एप्लीकेशन आपका अवेलेबल मिलेगा वो मिलेगा आपको वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट, ये यहाँ पर। और देखिए 8 दिसंबर से यहाँ पर स्टार्टिंग होंगी, जो आपके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और जो डेट आपकी क्लोज हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 29 दिसंबर को। ज़्यादा लंबा समय देखिए नहीं दे रहे, 8 दिसंबर से आपका ओपन होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लास्ट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा 29 दिसंबर को। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर फिर इन्होंने वो डेट दे दी है टेंटेटिव आपकी डिटेल्स। और स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में भी यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं कि पूरी ही महत्वपूर्ण यहाँ पर डेट इन्होंने दे दी है। तो जो आपका CBT होगा, कंडक्टिंग ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये फरवरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन द मंथ ऑफ फरवरी 2026। डेट, टाइम और वेन्यू ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी मेंशन इन द हॉल टिकट, आपका जो है उसमें मेंशन रहेगा सारी चीज़ें कि किस दिन होगा, किस समय होगा, किस जगह पर होगा। डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट्स फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, आप ये हॉल टिकट डाउनलोड करें, विल बी इन्फॉर्म इन ड्यू कोर्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। अब वैकेंसी पोजीशन की यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं कि कितनी किसके लिए। अभी ओपन कंपटीशन 13 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 11 है, जो आपकी फिजिकल चैलेंज के लिए आपकी इतनी रहने वाली, यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पल्सी, लेप्रोसी, क्रूड ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मर्कुलर डिस्ट्रोफी, इनके लिए 1 है, इन सब के लिए 1 है। बैकवर्ड क्लासेस में देखिए ग्रुप यहाँ पर आपके इंक्लूड हुए हैं तक, तो सबके लिए देखिए 9, 6, 2, 6 ऐसे हैं। फिर इसके आपकी शेड्यूल जो है इस कास्ट के लिए है, ग्रुप 1, 2 एंड 3 है, यहाँ पर भी देखिए आपकी इस तरीके से बटी हुई है। तो पूरा यहाँ पर देखिए इन्होंने पूरा आपको बता दिया है वैकेंसी पोजीशन कैसे कैसे रहने वाले 66 की। ये अंडर रिक्रूटमेंट जो बाय आपका ट्रांसफ़र रहने वाले उसकी यहाँ पर बता दी, ओपन के लिए आपकी 22 रहनी है। बाकी यहाँ पर इस तरीके से इसका भी कैटेगराइज आपका पूरी तरीके से इन्होंने कर दिया है। बाकी भाई रिजर्वेशन आप पूरी तरीके से अपना पढ़ लीजिए, जो जिस रिजर्वेशन के अंतर्गत आ रहा हो। एज लिमिट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो उन्होंने केवल इतना खोला है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु पोजेसेस द क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी प्रेस्क्राइब अंडर तेलंगाना स्टेट जुडिशल सर्विसेज के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर और महत्वपूर्ण बात करें भाई, यहाँ पर हम देखते हैं क्या, देखो ये 3 ईयर इन्होंने अपने आप मांग लिया। ठीक, ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड टू द कैटेगरी ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन सेल प्रोसेस अ डिग्री इन लॉ, यानी कि उसके पास क्या होना चाहिए भाई, सेल प्रोसेस अ डिग्री इन लॉ ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टेब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड, यानी कि भाई वो क्या होना चाहिए, लॉ की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, वो भी आपके एक अप्रूवल वैलिड इंस्टीट्यूट से, और साथ साथ वो एनरोल होना चाहिए बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में। उसके अलावा मस्ट हैव बीन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट और प्लीडर इन द हाई कोर्ट, मीन्स हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना के अंदर बात कर रहे हैं देखिए यहाँ पर, और कोर्ट्स वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट देखिए यहाँ पर स्टेट मेनली तेलंगाना को ही, हाई कोर्ट तेलंगाना को मेंस करने कि उसके अंडर में चाहे उसमें काम करता हो चाहे उसके अंडर में काम करता हो, लेकिन हाई कोर्ट तेलंगाना को इन्होंने यहाँ पर वरीयता दे रखी है। ठीक है, और साथ साथ फॉर अ पीरियड इज ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर्स, कितने साल की प्रैक्टिस मांग रहे हैं भाई, 3 साल के। मोस्टली पता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये टॉपिक तो आपको हर स्टेट की जुडिशरी के नोटिफिकेशन के अंदर अब तक भी आप देख चुके हैं, जिसकी भी आपकी आई है। ठीक है, 20 मई के बाद। तो फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट 1 दिसंबर 2025 इन प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस कैंडिडेट सेल्फ प्रोड्यूस, अब देखो प्रूफ भी उसे देना होगा, क्या देना होगा, कैंडिडेट सेल्फ प्रोड्यूस सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट ड्यूली सर्टिफाइड
either by the principal judicial officer of that court or by an advocate of the court having a minimum standing of 10 years duly endorsement by the principal judicial officer of such district और principal judicial officer as the station। अब देखिए पूरी चीज़ें इन्होंने भाई यहाँ पर खोल दी हैं। कैंडिडेट्स हु आर प्रैक्टिसिंग बिफोर द हाई कोर्ट शैल प्रोड्यूस सर्टिफिकेट, तो अगर हाई कोर्ट में काम करता है तो उन्होंने पूरा आपको देखिए खोल कर दे दिया है। 3 years ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर प्रोविजनल एनरोलमेंट। ये भी चीज़ भी इन्होंने देखो आपकी टेंशन खत्म कर दी है कि भाई 3 साल की कब से मानी जाएगी, जब आपने प्रोविजनल एनरोलमेंट कराया यानी कि स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो टेंशन मतलब कि कब से होगी। दूसरी बात देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या खोल दिया इन्होंने, द एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट्स विच दे हैव गेन विल वर्किंग एज लॉ क्लर्क, रिसर्च असिस्टेंट लॉ with any of the judges or judicial officers in the country shall be considered while calculating their total number of year of practice। तो देखिए यहाँ पर लॉ क्लर्क के रूप में भी अगर आपने काम किया है तो उनको भी देखिए यहाँ जो है इंक्लूड किया जाएगा आपके टाइम पीरियड को। ओके, और यहाँ पर देखिए अब एज मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 23 ईयर्स, 23 साल की उम्र कंप्लीट हो चुकी हो, एंड मस्ट नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 35 ईयर्स, और इन द केस ओपन कैटेगरी में 35 साल और अदर में आपका देखिए 40 साल। किस किस में, EWS, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ओके, तो मिनिमम भाई 23 साल है, याद रखना। बाकी यहाँ पर देखिए अब रिलैक्सेशन दे रखा है, किसको कितना यहाँ पर दिया जा रहा है। अब हम अपने बात आते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे सिलेबस की। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं देखिए मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, मिनिमम मार्क्स एंड सिलेबस, पूरा यहाँ पर खोला हुआ है 7 पॉइंट पर। तो देखिए पहले देख लेते हैं सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो देखिए फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स, देखिए किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर देखिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट द हाई कोर्ट विल कंडक्ट द स्क्रीनिंग टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर 100 मार्क्स का होगा, कॉम्प्राइजिंग ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 नंबर 100 क्वेश्चन टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते होंगे भाई वो दे सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर 2 घंटा, और ये जो आपका हॉल टिकट निकलेगा एक तरीके जो एडमिट कार्ड होता है उसमें सारी चीज़ें आपको इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, आप जो वेबसाइट उसे समय समय पर चेक करते रहें, पूरी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। आगे कह रही है कि भाई इसमें कितना सिक्योर करना होगा आपको, द कैंडिडेट्स हु सिक्योर 40% एंड अबव मार्क्स इन द स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट में जो बच्चा 40 से ऊपर मतलब सिक्योर करेगा उसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। रेशियो कितना होगा 1:10, यानी कि 66 वैकेंसी है तो कितना लिया जाएगा 10 गुना, यानी कि 610 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई होंगे इसमें। अवेलेबल वैकेंसीज के और फॉर कॉलिंग और फॉर उसके लिए उन बच्चों को रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पर जो है बच्चे 66 में से 10 गुने के 660 होंगे आपके, और उनको ही फिर आपका जो है बुलाया जाएगा किसके लिए, हैव सिक्योर आपका रिटन एग्जामिनेशन के लिए उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब आगे देखिए देखते हैं, बी रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग 3 पेपर्स विल बी हेल्ड। अब देखिए यहाँ पर जो रिटन होगा ना उसके 3 पेपर होंगे। क्या क्या करवा रहे हैं भाई 3 पेपर में, सिविल लॉज आएंगे, एक क्रिमिनल लॉज का होगा, एक आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन का होगा। तो देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन, एसे राइटिंग, ग्रामर, वोकेबलरी। इंग्लिश पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में रहेगा। पार्ट 1 में आपके कह रहा है 30 मार्क्स एंड पार्ट 2 में आपके 70 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का इंग्लिश का ही होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे, एक पहला पार्ट आपका 30 नंबर का होगा केवल, दूसरा पार्ट 70 नंबर का होगा। पार्ट फर्स्ट में आपका कैंडिडेट्स एबिलिटी टू द अंडरस्टैंड हिजर प्रोफिशिएंसी इन तेलुगु लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर अब इन्होंने फंडा कर दिया, जो यहाँ पर 30 नंबर का होगा इसमें एक चीज़ कह रहे हैं कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हिजर प्रोफिशिएंसी, तेलुगु लैंग्वेज समझने वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, विल बी असिस्ट। कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू तेलुगु एंड तेलुगु टू इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्ट। भाई आपको अब इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश नहीं करनी है यहाँ पर 30 नंबर में, इंग्लिश से तेलुगु और तेलुगु से इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है। इन पार्ट सेकंड कैंडिडेट्स एबिलिटी इन एसे राइटिंग, ग्रामर एंड वोकेबलरी। फिर सेकंड पार्ट में आपका ये आएगा एसे राइटिंग, ग्रामर और वोकेबलरी। ठीक है, एसे राइटिंग टेस्ट शैल बी
ऑन लीगल सब्जेक्ट्स पर आता है केवल, देखिए लीगल टॉपिक पर आएगा। कैंडिडेट्स हैज़ टू सिक्योर 50 मार्क्स इन ईच पार्ट टू क्वालिफाई, यानी कि आपको दोनों पार्टों में लगभग 50% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे रिटन एग्जामिनेशन में। प्रोवाइड दैट द पेपर सेकंड इंग्लिश शैल बी कंसिडर्ड ओनली एज ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड जो पेपर थर्ड है इंग्लिश वाला, ये क्वालिफाइंग होगा, याद रखिएगा। और एज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड द मार्क्स सिक्योर इन द सेड पेपर थर्ड शैल नॉट बी इंक्लूडिंग इन कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट फॉर शॉर्टलिस्टेड और फॉर द वाइवा टेस्ट, यानी कि आप मतलब ये केवल आपका एक तरीके से क्वालिफाइंग टेस्ट है, ठीक है। ये आपका जो आपको इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्शन में मार्क्स जोड़े जाएंगे उसमें आपका ये ऐड नहीं होने वाला है। अब ईच पेपर सेल क्रैश, हर एक पेपर आपका 100 नंबर का होगा और ईच पेपर इज़ 3 आवर, 3 घंटे मिलेंगे बिल्कुल। द क्वेश्चन इज़ द इन द एग्जामिनेशन शैल बी आंसर्ड ओनली इन इंग्लिश में ही देने हैं भाई, एक्सेप्ट द ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू तेलुगु इन पेपर थर्ड। भाई क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन शैल बी आंसर्ड ओनली इन इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर हिंदी वालों का कोई भी जगह नहीं है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तेलुगु वाले और इंग्लिश, बाकी देखिए जो भी आंसर आपको देने इंग्लिश में देने, बाकी आप तेलुगु में भी नहीं दे सकते हो ट्रांसलेशन के अलावा। आगे कह रहे हैं कि इन द सिलेक्शन प्रोसेस स्क्रीनिंग टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन वाइवा वॉइस द प्रोफिशिएंसी एंड नॉलेज ऑफ एप्लीकेंट्स विल बी टेस्टेड इन सिविल एंड क्रिमिनल लॉज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश ट्रांसलेशन, एस्से राइटिंग, ग्रामर एंड वोकेबलरी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर खोल चुकी। अब देखिए सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, स्क्रीनिंग टेस्ट का भी और रिटन का भी, दोनों का कह रहे हैं। सिविल लॉ जो समय समय पर संशोधन आपके हुए हैं, ठीक है। सिविल लॉज में आपका CPC होगा, ठीक। और सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस 1990 भी पूछ रहे भाई, क्योंकि उन्होंने सिंपल कह दिया अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस, हिंदू सक्सेशन, हिंदू मैरिज, स्पेसिफिक रिलीफ, इंडियन ईजमेंट, लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, इंडियन स्टैम्प एक्ट, कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल एप्लीट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स, इंडियन सक्सेशन लॉ ऑफ हिंदू अडॉप्शन, गार्जियनशिप एंड मेंटेनेंस, लीगल सर्विस अथॉरिटी, तेलंगाना एंड एनक्रोचमेंट एक्ट, तेलंगाना बिल्डिंग, आपका लीज रेंट एंड एविक्शन कंट्रोल एक्ट, ठीक है। अब ये है भाई क्रिमिनल में आपका इन्होंने न्यू को देखिए यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया, नीचे कर रखा है, देखिए ओल्ड भी है न्यू भी है भाई। CRPC एविडेंस ऊपर भी आपका दे रखा है, देखिए इन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट उसमें भी पूछा है, सिविल में भी। और IPC नेगोशिएबल, तेलंगाना प्रोहिबिशन, तेलंगाना एक्साइज, जुवेनाइल जस्टिस आएगा आपका, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा, फॉरेस्ट लॉज इन तेलंगाना स्टेट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल यानी कि पोक्सो, मेंटल हेल्थ केयर, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, तेलंगाना गेमिंग एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, सारे पूछे जा रहे हैं भाई। और मिनिमम मार्क्स बी सिक्योर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन टू क्वालिफाई फॉर वाइवा वॉइस, ठीक है। और ये 60% मांग रहे हैं भाई यहाँ पर। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर ओपन कैटेगरी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितने लाने हैं, फॉर बीइंग अपॉइंटेड अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय ट्रांसफर हु secure not less than 60% of marks in paper first and second each in the written examination shall be eligible for वाइवा carrying 30 marks। भाई अगर आप पेपर सिविल और क्रिमिनल वाले में 60% से कम नहीं लाएंगे, 60% आपके आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल वाइवा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसमें भी आपके 30 नंबर आपके एलिजिबल फॉर वाइवा 30 मार्क्स। द कैंडिडेट्स बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए 55 दिया हुआ है और इन सब के लिए भाई 50% है, ओके। और कितने भाई, फ्रॉम अमोंग द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड एंड एलिजिबल द हाई कोर्ट शैल कॉल द कैंडिडेट्स फॉर वाइवा वॉइस। अब वाइवा वॉइस के लिए आपके 1/3 1/3 बच्चों को ही बस यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। वाइवा वॉइस आपका 30 नंबर का होगा, ओके। और 40% आपको मिनिमम यहाँ पर रखने हैं, ओके। और यानी कि अगर आप इन सब से हैं तो 40%, अदरवाइज आपके 50% होने चाहिए, तभी आपका भाई सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन पे आपका केवल जो सिविल पेपर, क्रिमिनल पेपर वाला था, रिटन एग्जामिनेशन और वाइवा वॉइस इन्हीं पर होगा, ओके। और भाई आई होप सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी सारी मैं आपको यहाँ पर दे चुकी हूँ, तो भाई इसको पूरा तरीके से देखें। बट देखिए जिसकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है, जिसको तेलंगाना आती हो, बट इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर एक प्रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा कुछ इन्होंने देखिए यहाँ पर लगा चुके हैं कि यहाँ पर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो किसके अंडर में कर रहे होने चाहिए आप, ठीक है। देखिए मस्ट हैव इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट और प्लीडर इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना।
और कोर्ट्स वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट तेलंगाना। तो भाई अगर आप तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर में है आपका सिस्टम, तो ये आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट अदरवाइज भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी हुई है अपने यहाँ के क्षेत्र का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो भाई आई होप इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।